हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज से मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ डेली मार्केट इनसाइट्स, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, यूएस मार्केट हो या फिर क्रिप्टो मार्केट। ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड हर एक न्यूज, हर एक इवेंट मैं आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि न्यूज का, इस इवेंट्स का हमारे स्टॉक्स पे और हमारी मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ताकि आप सही तरीके से अपने ट्रेड को प्लान कर पाए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं वेदांता की। वेदांता को एक ऑर्डर मिला है टू पे एनवायरमेंटल कॉम्पेंसेशन। अभी किसने दिया है और कितने का ऑर्डर पे करना है, आइए सब समझते हैं। तो वेदांता जो कि बहुत ही बड़ी माइनिंग कंपनी है, उसे एक्चुअली एक ऑर्डर मिला है टू पे नियरली 71 करोड़ एज एनवायरमेंटल कॉम्पेंसेशन। किसके थ्रू? ओडिशा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अभी क्यों दिया गया है इसको समझते हैं। तो बेसिकली वेदांता जो माइनिंग करती है उससे जो एशेस जनरेट होती है ना, उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली एनवायरमेंट पे पड़ रहा है और पब्लिक हेल्थ पर भी पड़ रहा है। इसीलिए ओडिशा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक कंपेंसेशन पे करने का ऑर्डर दिया है नीली बहुत 71 करोड़ का। अब वेदांता को एक लीगल एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि ये 71 करोड़ का जो ऑर्डर आया है पे करने का एज एनवायरमेंटल कॉम्पेंसेशन, ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बन सकता है। और अगर ये केस कोर्ट में जाता है तो कंपनी के ऑपरेशन पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इस न्यूज का एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को शायद मिल सकता है वेदांता के स्टॉक पे। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है ग्लोबल न्यूज पे और मार्केट के सेंटिमेंट पे, जहां पे कल मार्केट ओपन होगा। तो क्लियरली वॉच करें वेदांता के स्टॉक को और शायद एक नेगेटिव सेंटिमेंट और एक नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं दूसरे इवेंट की। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था जिसमें उन्होंने टैरिफ प्लान को इंक्रीज करने पे एक पॉज लगा दिया है। अब ये जो पॉज लगा है इंडियन टैरिफ पे, उसका एक सीधा इम्पैक्ट, एक सीधा रिलीफ मिल रहा है इंडिया के सी फूड एक्सपोर्टर्स को। अब इंडिया के सी फूड एक्सपोर्टर्स प्रिपेयर कर रहे हैं यूएस को शिप करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए नियरली अबाउट 35,000 से 40,000 टन्स ऑफ श्रिम्प। यूएस जो है वो इंडिया का सबसे बड़े श्रिम्प मार्केट है। तो बेसिकली 2.7 बिलियन वर्थ ऑफ श्रिम्प एक्सपोर्ट होता है इंडिया से यूएस तक। अभी जो टैरिफ इंक्रीज का पॉज मिला है 90 डेज का, इससे क्या होने वाला है, जो डिलेड शिपमेंट है ना, नियरली अबाउट 2000 कंटेनर्स ऑफ श्रिम्प जो डिले हो गए थे, वो अब इजिली एक्सपोर्ट हो जाएंगे इंडिया से यूएस। अब सी फूड इंडस्ट्री ऑफिशियल्स का कहना है कि ट्रेड टॉक्स में गवर्नमेंट को लेवल प्लेइंग फील्ड सिक्योर करने पे फोकस करना चाहिए। इससे क्या होगा, सी फूड इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिलेगा। अब जो सी फूड इंडस्ट्री के स्टॉक्स है ना, उन पे क्लियर फोकस होना चाहिए, शायद उनमें एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब जो नेक्स्ट अपडेट है हमारा, वो क्रिप्टो करेंसीज मार्केट के बारे में। जो हमारी गोल्ड बैक क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे PAXG और XAUT, वो उसमें हमने बहुत ज्यादा सर्च देखा, उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा सर्च देखा है और इन क्रिप्टो करेंसीज ने क्रिप्टो मार्केट में ओवर पावर कर लिया। इनके प्राइजेस ने आउट परफॉर्म किया है क्रिप्टो मार्केट में। इन गोल्ड बैक क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये रियल गोल्ड, रियल फिजिकल गोल्ड की तरह ही परफॉर्म कर रहे हैं। PAXG और XAUT ने 23% का ईयर टिल डेट का रिटर्न दिया है, जो कि एक रियल गोल्ड, एक फिजिकल गोल्ड की तरह ही परफॉर्म कर रहे हैं। गोल्ड ETF है ना, उसकी जो डिमांड है ना, वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। उसका एक ही बेसिक रीजन है, जो यूएस और चाइना में जो टेरिफ वॉर चल रहा है ना, जो ट्रेड वॉर चल रहा है, उसकी वजह से। जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है ना, तो लोग अपना इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू को शिफ्ट कर लेते हैं और वो गोल्ड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इससे क्या होता है, जो गोल्ड प्राइसेस है वो सर्ज होने लगते हैं और उनकी वजह से उनका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है ना, वो भी बढ़ने लगता है। चलिए बात करते हैं इन्फोवेज के बारे में, जैसे हम जानते हैं naukri.com के नाम से। naukri.com एक बहुत ही बड़ा ऑनलाइन रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म है। बहुत लोग फेमिलियर भी होंगे और बहुत लोगों ने यूज भी किया होगा। इस कंपनी के बारे में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपडेट है, कॉर्पोरेट एक्शन अपडेट है। इस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उन्होंने इस कंपनी के स्टॉक प्राइजेस को स्प्लिट करने का फैसला ले लिया है, वो भी रेशियो 1:5 में। मतलब उस स्टॉक की प्राइस 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगी और आपके जो नंबर ऑफ शेयर जो आपने डीमैट में होल्ड करके रखे हैं, वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और इसकी जो रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है वो है 7 मई। तो 7 मई को इस स्टॉक का प्राइस स्प्लिट हो जाएगा। अब स्टॉक स्प्लिट का मतलब क्या होता है, हर एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, उसके 5 शेयर्स में स्प्लिट कर दिया जाएगा। मतलब उसकी जो न्यू फेस वैल्यू हो जाएगी 2 रुपए। अब स्टॉक स्प्लिट का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। क्यों? स्टॉक प्राइसेस जब स्प्लिट हो जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं, तो छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स है ना, वो उसमें पार्टिसिपेट करने लगते हैं। इससे क्या है, उस स्टॉक में लिक्विडिटी बढ़ जाती है और प्राइसेस पॉजिटिवली मोमेंटम के साथ ट्रेड करने लगते हैं।
तो जब भी एक कॉर्पोरेट एक्शन की अनाउंसमेंट होती है तो स्टॉक्स पॉजिटिवली और नेगेटिवली ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पे जो स्टॉक स्प्लिट हो रहा है ना, इसमें प्राइसेस जो है वो कम हो जाएंगी। इससे क्या होगा, रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर पाएंगे और यहाँ पे प्राइसेस का मोमेंटम जो है, जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव तरीके से हम देख सकते हैं। तो कुछ दिनों तक इस स्टॉक में हमें पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। स्टॉक को रडार में रखिएगा। जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट इवेंट है वो है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि वो जो इम्पोर्टेड सेमीकंडक्टर चिप्स है ना, उस पे टैरिफ इम्पोज करने वाले। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंस किया है कि जो इम्पोर्टेड सेमीकंडक्टर चिप्स है ना, उस पे नए टैरिफ्स लगाए जाएंगे। ये टैरिफ अनाउंसमेंट बेसिकली सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कि स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स पर लगाए जाएंगे। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बेसिकली 1 से 2 महीने में हो सकता है। यूएस ने एक नेशनल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है जिसमें उन्होंने सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज है ना, उन पे एक्सेस किया जा रहा है। अब इस टैरिफ इम्पोजिशन का मेन फोकस क्या है कि यूएस की जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज है ना, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किया जा रहा है। तो हमारा मेन फोकस किस पर होना चाहिए, सेमीकंडक्टर सेक्टर पे, और दूसरा किस पे, इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर गुड्स पे। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जैसे टैरिफ अनाउंस किए जाएंगे ना, तो हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं राइट, उसका प्रोडक्शन कम होगा, तो कहीं ना कहीं स्टॉक्स में शायद एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये जो सेमीकंडक्टर पे टैरिफ अनाउंसमेंट है, एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करके चल सकता है।